Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and viewers. Welcome to my YouTube channel DigiLearner Points. आज के इस ट्यूटोरियल में हम ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन जिसका सब्जेक्ट कोड CS408 है उसकी असाइनमेंट नंबर 3 सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। इसका टोटल मार्क्स 20 है। इसकी ड्यू डेट 18 अगस्त 2020 है। जो लेक्चर कवर हो रहे हैं इस असाइनमेंट के लिए वो 25 to 33 है। तो काइंडली आप ये कुछ सारी इंस्ट्रक्शन रीड आउट कर लीजिएगा। तो टाइम को सेव करने के लिए हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन के साथ जाते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? कंपेयर एट लीस्ट 5 नाइल्सन डिजाइन प्रिंसिपल विद द गिवन वेबसाइट डिजाइन। हमें जो ये वेबसाइट दी गई है इनकी दुनिया.com, हमने नाइल्सन के जो प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन है उसमें से तकरीबन 5 को इसके साथ कंपेयर करना है और अपनी राय देनी है। बाय यूजिंग योर इंट्यूशंस एक्सप्लेन हाउ दिस प्रिंसिपल मेट आर वायलेटेड बाय द गिवन वेबसाइट। कह रहे हैं अपनी इंट्यूशंस को यानी मंतों को या अपने जो एक आपकी हिस्सा है उसको यूज करते हुए आपने एक्सप्लेन करना है कैसे ये प्रिंसिपल ये जो आपको इनकी दुनिया.com की वेबसाइट दी गई है इस पे लागू होते हैं या इसको वायलेट करते हैं। Let us suppose a scenario that have to submit your assignment on LMS। करें उस सिनेरियो को दिमाग में लेकर या उसको फर्ज करें जो आप अपनी असाइनमेंट को सबमिट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ऑन LMS पे। योर टास्क इज टू ड्रा नेविगेशन डायग्राम ऑफ योर होल प्रोसेस ऑफ अपलोडिंग द असाइनमेंट। तो आपकी जो टास्क है वो क्या है कि आपने अपलोडिंग असाइनमेंट के प्रोसेस की जितना भी प्रोसेस है उसकी नेविगेशन डायग्राम ड्रा करनी है। तो चलें सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो पार्ट 1 क्या है? तो जो हमारे पास नाइल्सन के काफ़ी ज़्यादा तो उसमें से जो मुझे 5 सही लगे उसको मैंने मेरी समझ के मुताबिक मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उसको मैंने यहाँ लिखा है। मैच बिटवीन सिस्टम एंड रियल वर्ल्ड। अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी वेबसाइट भी बता दूँ। ये वेबसाइट है तो इसको हमने वो प्रिंसिपल अप्लाई किया जो मुझे समझ में आया तो अभी मैं उसके साथ आपके साथ डिस्कस कर दूँ। द गिवन वेबसाइट इज यूजिंग सिंपल प्लेन एंड क्लियर लैंग्वेज टू communicate with its user information is well sequenced and is matched with niche। तो कह रहे हैं जो दीगर वेबसाइट है इनकी दुनिया.com इसमें जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है वो बिल्कुल सिंपल सादा प्लेन और वाज़ेह लैंग्वेज है जो अपने यूज़र के साथ कम्युनिकेट करती है। जो इन्फॉर्मेशन भी है वो भी वेल सीक्वेंट है और अपनी नीच यानी इनके साथ उसकी इनसे रिलेटेड जो नीच है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। कैसे देखें आप, होम है, न्यूज़ है, कॉलेज कोर्सेज एडमिशन स्टडी पोस्टर जो इसका मेन मेन्यू बार है वो सारी के सारी उसकी एजुकेशन से ही रिलेटेड है। तो ये मेरी पहली पॉइंट हो गया। यूजर्स फ्रीडम एंड कंट्रोल। Users have freedom and control over the use of different sections. If someone open or enter a wrong page uh, by mistake, it can easily exit from that page without navigation, as main menu remains available on every page। तो फर्ज करें कि आपने एडमिशन पे जाने के बजाय आपने यहाँ स्टडी स्टडी पे क्लिक कर दिया तो अब देखें आपके पास स्टडी की जितनी भी चीज़ें थी वो आपके साथ यहाँ आ गई हैं, लेकिन आपका जो मेन मेन्यू बार है वो आप के साथ इस पेज के साथ अपीयर हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, वापस नेविगेशन किए बगैर यानी एग्जिट किए बगैर आप दोबारा एडमिशन में क्लिक करेंगे और आपको अपने होम पेज पे चले जाएंगे। मैं होम पेज पे क्लिक करता हूँ तो मैं होम पेज पे आ गया। फिर हमारे पास क्या है जी, एक फ्रीडम एंड काउंटर रिकग्निशन रादर देन रिकॉल। मिसाल के तौर पर ऑल ऑप्शंस आर क्लियरली विजिबल अलोंग विद द मीनिंग ऑफ कंटेक्स्ट। जितने भी ऑप्शन हैं वो आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आते हैं अपने कंटेक्स्ट की वाज़ेह मीनिंग के साथ। फॉर इंस्टेंस इफ समवन इंटरेस्टेड टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट टाइप्स और सोर्सेज ऑफ स्कॉलरशिप, वो कोई इंटरेस्टेड है मुख्तलिफ किस्म के स्कॉलरशिप की टाइप को और ज़राए के तरह जानने के लिए, you just go to the scholarship tab and select the required one and later you can visit that page again and again। तो आप क्या कर सकते हैं, मैंने आपको ये देखिए
अब ये हमारे पास स्टडी अब्रॉड है या स्कॉलरशिप है, सॉरी मैंने स्कॉलरशिप की एग्जांपल दी थी, तो आपके पास ये सारी स्कॉलरशिप, मेन ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप अलर्ट, नेशनल, ये सारी आपको टाइप्स बताई गई हैं। फिर उसके सोर्स भी साथ बताए गए हैं, फिर कंट्री वाइज भी आपको बताया गया है कि पाकिस्तान, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, तो आपके पास फुल इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आप एक जगह जाकर दूसरी जगह जाकर देखना चाहते हैं तो आपको रिकॉल करने की जरूरत नहीं, आप इसी तरह इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बार बार इस पेज पे विजिट करके। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ योर यूज है, दिस साइट इज फ्लेक्सिबल एंड प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी ऑफ एफिशिएंट यूज ऑफ मल्टीपल पेजेस कंटेनिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, if if someone looking for status of admission opening at different college or university, जो साइट है वो बहुत फ्लेक्सिबल है और आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि आप उसके मल्टीपल पेजेस को एफिशिएंटली यूज़ कर सकें जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन रखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई एक शख्स एडमिशन के स्टेटस के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहता है किसी मुख्तलिफ कॉलेज या यूनिवर्सिटी पे, he can open multiple pages to get information or on comparative basis like admission date, fee structure। तो वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज के जो रेलिवेंट पेजेस हैं वो ओपन कर सकता है और एट द सेम टाइम वो क्या कर सकता है, उनका कंपैरिजन बेसिस पे अपना डिसीजन ले सकता है इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर। वो क्या हो सकती है, एडमिशन डेट क्या हो सकती है, फी स्ट्रक्चर कैसा है, फैकल्टी कौन सी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। हमारे पास लास्ट है एस्थेटिक्स एंड मिनिमल डिज़ाइन। तो ये मेरे हिसाब से ये वाला जो पॉइंट है ये वेबसाइट उसकी वायलेशंस का रही है। आप देखते हैं यहाँ कितनी खिचड़ी पकी हुई है, यहाँ मिनिमल तो है ही नहीं, यानी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं खप डाली हुई है उन्होंने, पंजाबी में जो कहते हैं। तो मैंने ये इसमें लिखा है, द डिज़ाइन ऑफ द वेबसाइट इज नॉट स्टैटिक नॉट मिनिमल, अ होम पेज इज ओवरलोडेड विद इंफॉर्मेशन एंड इमेजेस। पार्ट बी क्या था, हमने अपना होल प्रोसेस को, नेविगेशन प्रोसेस को डायग्राम की सूरत में दिखाना था। तो ये मैंने कुछ कलर यूज़ किए हैं। तो ये कलर का मतलब ये है कि टू कलर, तो इट मीन यू हैव टू अप्रोचेस टू reach your destination and your destination is submission of your assignment। तो क्या हम पहले लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है। तो रेड कलर का मतलब है कि हमने बाकियों को छोड़ के इस टैब पे जाना है। इस टैब पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन ड्रॉप डाउन लिस्ट की सूरत में अपीयर होंगे। अब वो प्लेन की सूरत में भी हो सकते हैं और एक ड्रॉप डाउन लिस्ट की सूरत में भी हो सकते हैं। रेड कलर का मकसद ये है कि हमने इस टैब पे जो सब टैब असाइनमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नई टैब ओपन होगी जिसमें सब्जेक्ट कोड और सबमिट का बटन होगा। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास असाइनमेंट एक और बटन ओपन होगा जिसमें चूज फाइल होगा, जिसमें आप क्लिक करेंगे और अपनी जो रिक्वायर्ड फाइल है उसको अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आप उसको सबमिट करेंगे। अगर कोई मिस्टेक हो गया तो आप बैक पे जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, सेम आप होम पे जाएंगे, होम के बाद जाकर माई टू डू का जो बटन है आप उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद वो टेक्स्ट आपको चूज फाइल पे लेके जाएगा। ये चूज फाइल से आप अपनी रिक्वायर्ड फाइल को सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आप सबमिट कर देंगे। तो ये हमारा पार्ट बी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म trunk test on this site www.draws.pk and encircle the area according to the questions asked in the test and provide the solution using the screenshots। कह रहे हैं आपने जो ट्रंक टेस्ट है वो draws.pk पे आपने अप्लाई करना है और उसको परफॉर्म भी करना है और उन तमाम एरियाज को सर्कल करना है जो नीचे क्वेश्चन में आपसे पूछे गए हैं और उनके स्क्रीनशॉट्स आपने देने हैं। ट्रंक टेस्ट क्वेश्चंस आर एज फॉलो। जो ट्रंक टेस्ट क्वेश्चंस हैं वो ऐसे हैं, व्हाट इज साइट, व्हाट साइट इज दिस, ये क्या साइट है, साइट आईडी आपने बताना है। व्हाट पेज एम आई ऑन, मैं किस पेज पे हूँ। व्हाट आर द मेजर सेक्शंस ऑफ दिस साइट, इस साइट के मेजर सेक्शन कौन से हैं। व्हाट आर माय ऑप्शंस एट दिस लेवल, इस लेवल पर मेरे पास ऑप्शंस कौन से हैं। वेयर एम आई इन द स्कीम ऑफ थिंग्स, स्कीम ऑफ थिंग्स में मैं कहाँ हूँ, ये आपने बताया है। एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि यू सेंटर चुका है, लिखा हो तो यू आर हियर। तो साइट आईडी है हमारे पास। मैं इसको थोड़ा सा मैंने कैसे मेजर किया है, वापस आते हैं अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे। ये मेरे पास दराज की वेबसाइट ओपन हुई। जैसे मैं दराज पे क्लिक करता हूँ तो आपको देखें नीचे बिल्कुल कॉर्नर पे आपको www.daraz.pk लिखा हुआ नजर। अगर अब आप यहाँ आएंगे तो आप देखेंगे साथ उसका एड्रेस भी थोड़ा सा चेंज हो गया। तो मैंने ये वाला एड्रेस यूज़ किया है
تو ابھی میں آپ کو جا کے اپنی بتاتا ہوں. یہ دیکھیں میں نے لکھا ہے دراز ڈاٹ پی کے. پیج نیم کیا ہے ہمارے پاس؟ دراز. ہمارے پاس پیج نیم کیا ہے؟ دراز. جو ہمارے پاس مین کیپیٹل میں لکھا ہو اس کو میں نے انسرکل کر دیا. ریکٹینگل انسرکل مطلب ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے. پھر میجر سیکشن آف دس سائٹ کیا ہے؟ تو یہ میجر سیکشن آف دس سائٹ تھا. اس میں آل کیٹیگریز بتا رہا ہے کہ کون کون سی کیٹیگری میں آپ جا کے چیزیں پرچیز کر سکتے ہیں. پھر کیا جی ہمارے پاس میجر پورشن آپشنز ایٹ دس لیول. میرے پاس جو آپشنز ہے وہ دس لیول کے کیا ہیں؟ یہ دراز مال ہے, ڈی مارٹ ہے, گلوبل کلیکشن ہے, ڈیجیٹل خبرت ہے, ڈی ٹریول کیا والے یہ میں نے لیا. اب اس کے بعد ہم جا کے دیکھتے ہیں آخری جو ہمارے پاس ویئر ایم آئی, میں کہا ہوں فکس فار یو. جو ہمارے پاس یہ چیز انہوں نے کی ہے انہوں نے ہمارے لیے خود ہی پک کر لی ہے. تو میں یہاں تک کیسے پہنچا ہوں؟ تو آپ یہاں سے دیکھیں یہاں میں ڈی مارٹ پہ کلک کرتا ہوں ویسے چیک کرنے کے لیے کیا کہتا ہے. تو ایسا یہاں کوئی انفارمیشن نہیں دے رہا. جو میں نے لیا اس کو طرف میں دیکھتا ہوں. میں دراز مال پہ جاتا ہوں. تو یہ دراز مال پہ جیسے میں آیا تو آپ نے دیکھا پکس فار یو. تو یہ جو ویب سائٹ ہے آٹومیٹیکلی انہوں نے میرے لیے یہ چیزیں سلیکٹ کیے تاکہ آپ اس کو پرچیز کر سکیں. تو اس طرح ہماری یہ اسائنمنٹ یہاں کمپلیٹ ہو گئی. اگر کوئی کوشچن یا کوئری ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور میرے چینل کا بھی خیال رکھیے گا. السلام علیکم.